गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया कंपाउंड, और ये है आपका ओजोन। ओजोन यानी O3। ओजोन जनरली क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है ओजोन। ऑक्सीजन या तो O2 में एग्जिस्ट करता है या फिर O3 में एग्जिस्ट करता है। और जनरली आप लोग ओजोन के बारे में जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो एक ओजोन की लेयर है, जो कि क्या है, सन के अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, अर्थ तक आने से रोकती है। तो ओजोन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, अगर ओजोन लेयर ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या हो, डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगी। अर्थ पे आएंगी तो अर्थ पे जितने भी चीज़ें हैं, या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाएगी, झुलस जाएंगी, क्योंकि वो जो रेज है वो बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ख़तरनाक होती हैं, यानी उनसे तरह तरह की क्या हो सकती है, बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ओजोन का भी क्या है, एक अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब जनरली सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओजोन जो वर्ड है इसका मीन्स क्या है। ओजोन एक ग्रीक वर्ड है। जनरली ओजोन की जब डिस्कवरी हुई थी तो ओजोन की डिस्कवरी 18वीं सेंचुरी में हो गई थी। उस टाइम क्या था कि गैसेस को लिक्विफिकेशन करने का बड़ा चलन था, क्योंकि गैसेस क्या हो रही थी उस टाइम, लिक्विफाई हो रही थी। अब आपको पता है कि गैसें कैसे लिक्विफाई की जाती है, कि अगर टेम्परेचर लो कर दें, प्रेशर हाई कर दें, तो गैसेस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर हाई कर दें, तो गैसेस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, टेम्परेचर लो करने पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट की जो मूविंग होती है पार्टिकल में, यानी कि जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए वो स्लोली मूव करते हैं। तो जैसे हम टेम्परेचर लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो क्या है, थोड़ा स्लोली मूव करते हैं। स्लोली मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के थोड़ा पास आ जाते हैं, इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। और जब हम प्रेशर हाई करते हैं, प्रेशर हाई करने पे क्या होता है, जब हम प्रेशर हाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर अगर हम हाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली एक दूसरे के क्लोज आएंगे। एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एक दूसरे पे क्या करेंगे, इंट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। इंट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये लिक्विफिकेशन है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि गैसेस का लिक्विफिकेशन प्रोसेस पे ज़्यादा साइंटिस्ट का उस टाइम ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि इजीली चीज़ें लिक्विफाई हो रही थी, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान था। अब हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे, मैं सॉरी नाम बोल रहा हूँ उनका, वो जब लिक्विफिकेशन प्रोसेस जहाँ पे हो रहा था, जो उन्होंने चैम्बर लगाए थे, जब उनके पास से गुजर रहे थे, तो जब वो वहाँ उसके पास से गुजरते थे तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती थी। ठीक है, अजीब सी उन्हें एक स्मेल आती थी। वैसे जनरली ओजोन की जो स्मेल होती है वो कैसे होती है, जैसे सड़ी हुई मछली होती है ना, फिश, उसकी तरह इसकी स्मेल होती है। ठीक है, या आप ये मान लो कि जैसे सड़ा हुआ अंडा समझ लो। ठीक है, सड़ा हुआ अंडा, उसकी भी स्मेल वैसी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो जाते थे तो उनको लगता था कि यार यहाँ पे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उनके उसके बारे में वो जब भी जाते थे उनको स्मेल से आती थी। तो उन्होंने ये तो लग गया था कि उन्हें कि ये कोई नई सी गैस है। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने भी इसी तरह की स्मेल क्या की, महसूस की। तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, ओजो। और ओजो क्या है, ग्रीक वर्ड है। ओजो का मीन्स होता है मैं सूंघता हूँ, यानी मैं उसको क्या करता हूँ, स्मेल करता हूँ। ओजो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में ओजो का मतलब होता है मैं क्या करता हूँ, सूंघता हूँ, मैं उस चीज़ को सूंघ रहा हूँ। तो इसलिए इस गैस का नाम क्या पड़ा, ओजोन पड़ा। फिर उसके बाद इसके बिहेवियर्स देखे गए तो तब हमें पता चला कि ओजोन कितनी यूजफुल है। तो जनरली ओजोन का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन कैसे किया जाता है इसका, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन।
अब इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। जनरली ओजोन को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ओजोन का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है। जब हम ऑक्सीजन का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं कितने पे, अराउंड 298 केल्विन पे, कितने के 298 केल्विन पे अगर हम इसका साइलेंट क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखना। टेम्परेचर 298 केल्विन और क्या करते हैं हम इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसका हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये क्यों करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक अगर हम इसका डिस्चार्ज करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। O2 टू गिव्स 298 केल्विन टेम्परेचर और ये देता हमें O3, O2 टू गिव्स O3। ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक, यानी कि हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट देनी पड़ती है। ऑक्सीजन को हमें अगर O2 में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें क्या करनी पड़ती है, थोड़ा सा हीट देनी। इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पे लगाया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसीलिए लगाया जाता है। अब इस साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों लगाया जाता है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसलिए लगाया जाता है ये चेक करने के लिए कि ताकि उसमें कोई हीट प्रोड्यूस ना हो। क्यों, अब इसका क्या रीज़न है, देखो अगर थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो O3 है ये O3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। क्योंकि जब O3 O2 में कन्वर्ट होता है तो ये एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होती है। अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस कर देंगे तो जो ओजोन है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, O2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, ओजोन को प्रिपेयर करने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज किया जाता है ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में न चले जाए। रिएक्शन क्या हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में न जाए, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि O3 से O2 न बनना शुरू हो जाए। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका प्रिपरेशन मेथड। तो जनरली ओजोन का एक ही प्रिपरेशन मेथड है, बाकी इसमें ओजोन प्रिपेयर करने के लिए जैसे सीमेंस ओजोनाइजर वगैरह का यूज़ किया जाता है इसमें। तो इसका थोड़ा सा सीमेंस ओजोनाइजर के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। अब है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, TIES, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन। सबसे पहले आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली ओजोन क्या है, एक गैस है। ओजोन जनरली क्या है, गैस है। और ये किस तरह की, ये पेल ब्लू, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पेल ब्लू कलर होता है। और इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल यानी सड़ी सी स्मेल, गंदी सी। पंजेंट का मतलब गंदा सा होता है। तो इसकी जो स्मेल होती है बहुत क्या होती है, गंदी सी स्मेल होती है। दूसरा क्या है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, स्लाइटली डिज़ोल्व इन वाटर। लेकिन क्या है कि जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इनमें इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है, इसकी वेपर डेंसिटी एयर से ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या होती है, हैवियर होती है। किससे, एयर से हैवी होती है। तो इसकी वेपर डेंसिटी अराउंड कितनी होती है, लगभग 24। इसकी वेपर डेंसिटी 24 होती है और ऑक्सीजन की जो वेपर डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 14। तो हैवियर है। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर एयर में इसकी अमाउंट 100 ppm के आसपास हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, ppm यानी पार्ट पर मिलियन, तो हम जो पार्टिकल्स एयर में जो पार्टिकल्स को देखते हैं उस किस में देखते हो, ppm में। उसको हम किस में मेजर करते हैं, ppm में, पार्ट पर मिलियन में। तो अगर ओजोन 100 ppm से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इससे क्या नुकसान होते हैं, एक तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा हमें हेडेक हो सकता है। ठीक है। तो ये या सर दर्द वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या है,
इस ओजोन के कारण होती है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ओजोन का जो नेचर होता है वो टॉक्सिक होता है, इसीलिए जो हेडेक या जो सांस लेने में प्रॉब्लम है वो इसीलिए होती है। तो ये उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जनरली जो ओजोन है ये क्या है, ओजोन अनस्टेबल है। जो ओजोन है, ओजोन क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। ठीक है ना। जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ओजोन जनरली थर्मली इसका क्या है, अनस्टेबल है। ये इजीली क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है। और इजीली डिकम्पोज होने के कारण ये क्या होती है, ये हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तो जो इसका नेचर है, नेचर क्या है इसका, रिएक्टिव नेचर है। ठीक है। ओजोन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव नेचर होता है। ये इजीली क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, इजीली ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, O2 में। तो ट्वाइस ऑफ O3 टू गिव्स 3 ऑफ O2। ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर। यानी यहाँ पे क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है यानी डेल्टा H माइनस में आएगी, माइनस डेल्टा H, माइनस पे इसको नहीं बल्कि डेल्टा H जो आपकी हीट इंथैल्पी है यहाँ पे कितनी होती है, -142 किलो जूल पर मोल। ये इतनी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका नेचर, नेचर क्या होता है इसका, न्यूट्रल। ठीक है। ये किसी भी चीज़ को क्या है, न्यूट्रल होती है। ये न तो लिटमस पे, इसका मतलब ये लिटमस पे क्या है, कोई भी एक्शन नहीं करती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका वो है डिकम्पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डिकम्पोजिशन। ओजोन क्या होती है, इजीली डिकम्पोज हो जाती है। ओजोन जो है वो क्या है, इजीली डिकम्पोज हो जाती है। और जब ओजोन डिकम्पोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, तो हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, तो ये क्या है, इजीली डिकम्पोज हो जाती है। और O3 जब डिकम्पोज होती है तो क्या मिलता है हमें, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ये देखो क्या मिला हमें यहाँ पे, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो ये चीज़ों को क्या कर देती है, या कंपाउंड को क्या कर देती है, ये ऑक्सीडाइज कर देती है। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, अब हम इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे अब हम इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम इसका देखेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, कि ये कंपाउंड का कैसे ऑक्सीडेशन करती है। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। अब देखिए आप, ये कैसे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज या कैसे कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, लेड सल्फाइड को। फर्स्ट इसमें देखते हैं लेड सल्फाइड। तो ओजोन को अगर हम लेड सल्फाइड में डालते हैं, लेड सल्फाइड का कलर क्या होता है, ब्लैक। ये ब्लैक लेड सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देती है, वाइट लेड सल्फाइड में कन्वर्ट कर देती है। तो इट ऑक्सीडाइज्ड, डाइज्ड यार सॉरी हाँ बच्चों, ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। इट ऑक्सीडाइज्ड लेड सल्फाइड PbS to PbSO4।
तो लेड सल्फाइड हो गया आपका PbS प्लस O2 टू गिव्स क्या देगा ये आपको, ये देगा आपको PbSO4। किस में कन्वर्ट हो गया लेड सल्फाइड, PbSO4 प्लस, माय गुडनेस सॉरी इट इज O3 नॉट O2, प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे O2। अब ये देखो ये किस कलर का होता है, ब्लैक, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट। ऐसे ही जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट करती है, जिंक सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देती है, ZnSO4, ये भी क्या होता है, वाइट कलर का होता है, प्लस O2। ऐसे ही अगर हम देखें कैडमियम सल्फाइड हो गया, मैग्नीज सल्फाइड हो गया, CdS प्लस O3 टू गिव्स CdSO4 प्लस O2। तो इस तरीके से ये क्या है, ये कंपाउंड को इजीली क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज्ड कर देती है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आती है इसकी हैलोजन एसिड के साथ। ये हैलोजन एसिड को करस्पॉन्डिंग हैलोजन में कन्वर्ट कर देती है। क्या कर देती है, हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या हो गया आपके, जैसे HCl, HBr, HI, ये आपके क्या है, हैलोजन एसिड है। तो हैलोजन एसिड को क्या कर देती है, उसके करस्पॉन्डिंग हैलाइड में ऐसे कन्वर्ट कर देती है। तो दूसरी रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसकी, इट ऑक्सीडाइज्ड हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड टू हैलोजन। हैलोजन एसिड को किस में कन्वर्ट कर देती है, हैलोजन में। जैसे HCl प्लस O3 टू गिव्स क्या देगा ये आपको, O2 प्लस Cl2 प्लस तीसरी चीज़ क्या आएगी आपकी, तीसरी चीज़ आएगी आपकी H2O वाटर। अभी देखो Cl2 में कन्वर्ट कर दिया ना इसने से, सेम एज HBr प्लस O3 टू गिव क्या देगा ये आपको, H2O प्लस Br2 प्लस O2। ठीक है, H2O प्लस Br2 प्लस O2। Br2 क्या होता है, लिक्विड होता है। ऐसे ही आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो HI प्लस O3 टू गिव्स क्या देगा ये आपको, सेम वही H2O प्लस I2 प्लस O2। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट इसमें करेंगे हम इसकी ही सेम ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी का ही हम करेंगे। इसमें हम जैसे फेरस सल्फाइड को ये फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या कंपाउंड को कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे इसकी ओजोनाइजेशन या कैसे ओजोनाइजर बनाता है, इसकी रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, ओके, टिल देन गुड बाय।